प्रेज लॉर्ड। गुड इवनिंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया और एक बार फिर से हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से जमा हैं, ताकि हम उसके नाम को धन्य कह सकें और उसके नाम की आराधना और सिताइश कर सकें। हालेलुया। आज हमारे साथ में पास्टर बलविंदर हैं और उनकी बहुत सामर्थी गवाही है, और आज जरूर से हम लोग सब उनके वचन से जो परमेश्वर का वो बांटेंगे और जो गवाही बांटेंगे, हम लोग सब उससे जरूर से आशीषित होंगे। हम लोग ये भजन पढ़ेंगे और ये है भजन 104 और इसके 1 पद से लेके और 4 पद तक। यहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वो ना डगमगाए। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। बाइबल हमें बता रही है कि हम कितने महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और वो कितना विशाल है और हर चीज पर हमारे परमेश्वर की प्रभुता है। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और हाथ उठाकर आपको धन्य कहते हैं। प्रार्थना करते पिता कि आज का समय जो आपने ठहराया है, ये बड़ा फ्रूटफुल टाइम होने वाला हो सके, आशीषित समय होने वाला हो सके। प्रभु, हमें से हर एक आज परमेश्वर आपके नाम की आराधना कर सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक ऐसी जगह पे रखा है जब यीशु मसीह आपके नाम को हम ले पा रहे हैं और फिर भी हमारे सिर हमारी गर्दनों के ऊपर रखे हुए। हम धन्यवाद करते हैं इस आजादी के लिए खुदावंद, क्योंकि एक समय था जब इजराइल इबादत करना चाहता था, फिर भी मिस्र ने उसे इबादत करने से रोक दिया था। और परमेश्वर, दुनिया में बहुत से देश और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां आज भी इबादत की परमेश्वर अनुमति नहीं है, पर हम यीशु मसीह के नाम से बड़ा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए आपकी स्तुति करते पिता कि आपने हमें आराधना करने की स्वतंत्रता प्रदान की। प्रभु, आज इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते प्रभु एक एक जन से बातचीत करिए, एक एक जन को छू के चंगा करिए। परमेश्वर, जिनके लिए दरवाजे बंद हैं, यीशु मसीह उनके लिए दरवाजे खुलने पाए। पिता, जो परमेश्वर जबानें बंद हैं, वो यीशु मसीह आपकी आराधना, आपकी स्तुति और धन्यवाद के लिए खुलने पाए। खुदावंद, हर एक जबानों की गांठें यीशु के नाम से खुल जाएं। हर एक कान जो परमेश्वर आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। प्रभु, हर एक आंखें प्रार्थना करते पिता कि खुल जाए, ताकि आपके वचन को, उसकी सुंदरता को और आपके विशाल हृदय की व्यापकता को परमेश्वर हम देखने वाले हो सके। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। आज गीतों का गाया जाना, आराधना, वचन का प्रचार, गवाही का बांटा जाना, सब कुछ यीशु मसीह की महिमा का कारण हो और प्रभु हर एक को आशीष मिले। नाम बनाम आशीष दीजिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वर्शिप टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग हमें वर्शिप में लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार हम फिर से जमा हैं परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी महिमा में और उसकी आराधना के लिए हम सब तैयार हैं कि खुदा के नाम को ऊंचा उठा सकें। आइए साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो नाम है जो योग्य है, सामर्थी है और हमारे लिए पूरा है, हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु नाम हमारे लिए पर्याप्त है। ये साथ मिलकर आराधना में चलेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू
यू जीसस। खुदाबंद इतने खूबसूरत वायदे के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। जब आप इस बात को कह रहे हैं कि क्यों तू चिंता करता है, जब मैं हूँ तेरे साथ तेरी चिंता करने के लिए। मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलाऊंगा। अगर तू 7 बार भी गिरेगा मैं तुझे उठाकर खड़ा कर दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य तक लेकर जाऊंगा। मैं तुझे उद्धार तक लेकर जाऊंगा और हर एक असंभव बात को मैं तेरे लिए संभव कर दूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया है, इस वायदे के लिए जो आपने दिया है खुदावंद। और आज भी आप इस बात को कह रहे हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। आज भी जब हम आराधना में हैं, जब हम स्तुति में हैं, तो परमेश्वर आज योग्य है हर एक अद्भुत कार्य को करने के लिए, हर एक असंभव को संभव करने के लिए, आपकी हर एक प्रार्थनाओं के जवाब को देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। कोहरिया खबाशी केहरिया नमासे फिर बेशे लिहोरिया रबासे लिहोरिया रबासे खोरोना माश लिहारा बारा बराबाशी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं, खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं हमारे हाथ को कभी ना छोड़ने के लिए। खुदावंद हम इस बात को कहते हैं कि मुझे जब यीशु हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं, हमें किसी बात का खौफ नहीं है। और वो परमेश्वर हमें हर दिन अपनी राहों में लिए चलेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता
खुदावन आपने अपने कलाम में इस बात को कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। खुदावन इस वायदे को जब हमने अपने लिए रिसीव किया है तो आज इस शाम में खुदावन हम इस बात को कहते हैं विश्वास के साथ कि किसी भी परिस्थिति में हम अपनी मुंह से इस बात को नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर आपने हमें क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, पर हम हर वक्त हर परिस्थिति में उस खुदा के इस वायदे को याद रखेंगे जब उसने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हर दिन अपने साथ लिए चलूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़कर चलाऊंगा। आज इस शाम के समय जब हम खुदा की उपस्थिति में कुछ देर परमेश्वर का शुक्रिया करें उसके वायदे के लिए, जब हम योग्य भी नहीं है पर उसके बाद भी परमेश्वर का वायदा हमारे साथ कार्य करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। होरियावा शिकेना मामा मानते निवेश, होरियावा सिकेरा बाबा बाबा बादशाह, होरियावा शिकाना मानतलो रोबोशे ही हासे के बेबे बेरे बे लो हरियामा शुक्रोरियावा से हवाशिके ही खांदेरी के ले रिया रवा और होशिकारवा से बेरे 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 बे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह की हरमाना माना माना मारी हलाबाशी के लिए यारे बारियों से निखान तेरी होरी हबाशी फ्री हलाबराबास से के। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आज आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में रखने के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। आज आपकी सामर्थ के लिए आपका शुक्रिया करते हैं। आज जितने लोग यहाँ बैठकर आराधना कर रहे हैं मोहन दीजिए खुदावंद कि आज एक नए पन को, एक नए वायदे को, एक नए भरोसे को खुदावंद हम सब अपने जीवन में रिसीव कर सकें, हम इस वायदे को रिसीव कर सकें कि परमेश्वर हमसे कहता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। शैतान तेरी कोई युक्ति हम पर प्रबल नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और वो इस सृष्टि का करता है, वो हमारा पिता है। मेरा भरोसा अपने पिता पर है, उसके वायदे पर है। शैतान तेरा हम पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि परमेश्वर का वायदा हमारे साथ काम करता है। शैतान तेरी कोई भी प्लैनिंग्स हमारे ऊपर नहीं चल सकती, पूरी नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं अपने आंखों की पुतली के समान तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आज हम सबको छूकर पवित्र करिए, आज अपने पवित्र लहू से खुदावंद हमें धोइए और हमारे अंदर आपके लिए विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। ओके हंसे खबाशी के नहमान तेरे वेश, ओके हरा लबारा भरा भरा वास तेरे वेश, ओश नमासे के नमासे तेरे वेश। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद आज अपने श्रेष्ठ दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। जानते हैं खुदावंद कि आपने अपनी गवाहियों को उनके जीवन में दिया है और वो बड़ी सामर्थी गवाहियों के साथ खुदावंद आज हम सबके बीच में है ताकि कलाम को बांट सके, आपके जीवित वचन को खुदावंद हमारे लिए वो रख सके। प्रार्थना करते हैं खुदावंद जैसी गवाही आपने उनके जीवन में दी है, उनके कलाम के बोले जाने के द्वारा हम सबके जीवन में ऐसी ही गवाहियां उत्पन्न होने वाली हैं। खुदावंद आपकी सामर्थ कार्य करे हमारे जीवन पर, हमारे शरीर प्राण आत्मा पर, खुदावंद हमारी सोच पर आज सिर्फ पवित्र आत्मा आपका कब्जा। आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ बैठे हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे श्रेष्ठ दास को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। जो खुदावंद उन्हें आप अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सामर्थ्य के साथ खुदावंद आपने उन्हें भरा है। आज खुदावंद इस समय में भी सामर्थ्य कलाम जो उनके द्वारा बोया जाएगा वो आशीषित हो खुदावंद,
वो आशीषित हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को, स्तुति आराधना को अपने इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ऊपर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। हम सब एक साथ कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी नजर में सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है? मंडली से एक छोटा सा सवाल और एक व्यापक प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन योर साइट? हालेलुया। क्या किसी मुर्दे का जिंदा होना, या किसी कोढ़ी का चंगा होना, किसी अंधे की आंख आ जाना, या किसी को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाना, किसी को बहुत बड़ी लैंड मिल जाना? बाइबल इस बारे में एक बहुत बढ़िया बात कहती है, और ये हमें लूका की किताब 15वें अध्याय में मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है 15 के 7 पद में और 15 के 10 पद में, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 10 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के नजरिए से, स्वर्ग के राज के नजरिए से देखें तो वही ये है, एक व्यक्ति अपने पापों को अंगीकार कर सके और अपना जीवन खुदा के हाथ में सौंप सके, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के कि प्रभु मेरे पिछला सारा तूने क्लियर कर दिया अपने लहू को बहा के, अब मैं तेरे लिए तेरे वचन के अनुसार जीऊं। जब किसी व्यक्ति के जिंदगी में ये काम होता है तो ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम आश्चर्य कर्म। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी में ढेरों आश्चर्य कर्म के लिए दुआ कर सकते हैं, पर इस आश्चर्य कर्म के लिए दुआ करना कभी ना भूलें। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी ही गवाहियों की एक पूरी सीरीज लेके भैया हमारे साथ में है, पासबान है, खुदा के खादिम हैं, एक बहुत बड़ी जिंदा गवाही है, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भैया भी हैं। और अब चलेंगे सीधा, भैया आपके पास समय है, जितना टाइम आपको चाहिए और जितना खुदा का रूह अगुवाई करता है, प्लीज टेक योर टाइम। और हम लोग मंडली द किंगडम एम्बेसडर्स की ओर से आपका वेलकम करते हैं और तालियां बजा के परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? जी पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जल्दी आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आज की इस प्रार्थना सभा में बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर की स्वर्गीय सारी ब्लेसिंग्स वो आज आपके जीवन में उतर आए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और शुरू से जब से ये प्रार्थना की शुरुआत हुई है तब से लेके और अभी तक जो पवित्र आत्मा है वह हमारे बीच में है। और सबसे बड़ा हमारा जो मेन जो स्पेशल गेस्ट है वो परमेश्वर ही एक मंडली में होते हैं और पवित्र आत्मा ही होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही होते हैं। सबसे पहले आइए हम ताली बजा के हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारे पिता का और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें, क्योंकि यहाँ पर अभी जो भी कार्य होने जा रहे हैं, जो भी प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं, वो उन्हीं के विषय में है और सारी महिमा उन्हीं को मिलने वाली है। और वही हमसे वो बहुत आयत से प्रेम करते हैं, इसलिए वो अलग अलग वर्ग से हमें चुनकर और लेके आते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज के शाम के समय द क्राइस्ट द किंगडम एम्बेसडर इस मिनिस्ट्री के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो डॉक्टर नीरज साहब जो प्रेयर मीटिंग में ज्वाइन नहीं है क्या, यदि है तो मेरी ओर से मैं उनको जय मसीह की बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। और हमारे जो गौरव भैया हमारे छोटे भाई के समान है, हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, और उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने जय मसीह की उनको बोलता हूँ। और इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए प्रभु के प्रियजन
ब्रदर ईशांत और उनकी मिसेज ने एक अच्छी वर्शिप की है। आप सबको भी मेरी ओर से जय मसीह की। और इस प्रेयर मीटिंग में जितने भी जुड़े हुए प्रभु के प्रिय लोग हैं, अरे आप बहुत प्रसन्न हैं। आपके जो चेहरे हैं वो बहुत ही खिले हुए फूल के समान दिखाई दे रहे हैं। और मैं आप सबको मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की बोलता हूँ। और जितने भी प्रभु के जन हैं आज की इस प्रार्थना सभा में, और हम सब मिलके, मैं भी और हम सभी मिलके जो है परमेश्वर की बहुत ऐसे आशीष को प्राप्त करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो हमारे जो गौरव भैया ने मेरा कुछ परिचय जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है, और बाकी जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और भैया का जब मुझे फोन आया, तो अभी जो है हम 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में चल रहे हैं। और ये हमारा आखिर का हफ्ता है, हमारी 21 दिन की उपवास और प्रार्थना का। और इस आखिर के हफ्ते में ये क्राइस्ट पैशन वीक चल रहा है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग सप्ताह जो ये चल रहा है, इसका इतवार का दिन निकल चुका है, और सोमवार का दिन निकल चुका है, और मंगलवार का दिन निकल चुका है, और ये बुधवार का दिन है। इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह जो थे वो यरूशलेम में वो गधी के बच्चे के ऊपर सवारी कर कर वो प्रवेश किए थे। और सोमवार के दिन प्रभु यीशु मसीह जब बैतनिया को जाते समय यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था कि आज के बाद तेरे ऊपर फल ना लगे, क्योंकि जब फल की अपेक्षा की वो ना पाया। और मंगलवार के दिन कुछ धार्मिक अगुओं से प्रभु यीशु मसीह की भेंट होती है, और यीशु मसीह और उनको बहुत डांटते हैं। और आज जो बुधवार का दिन है, और इस दिन परमेश्वर ने क्या कार्य किया है, इसका ये द पैशन वीक में मेंशन नहीं है बाइबल में। बुधवार के दिन का स्पेशली मेंशन नहीं है, परंतु ये बुधवार की प्रार्थना सभा है। तो इस दिन क्राइस्ट ने, वो मुर्दों से जी उठे यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया है, ये हम इसको मेंशन करने करने जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो सबसे पहले जो मेरा नाम है वो बलविंदर सिंह भुल्लर है, और मैं एक जट सिख परिवार से आता हूँ, जमींदार परिवार से आता हूँ। पंजाब अमृतसर में, सॉरी पंजाब फिरोजपुर में मेरा जन्म हुआ है। और वहीं पर मैं पला बड़ा हुआ और पढ़ाई वहीं से की। अ, जो 2000 की बात है, 2001 की बात है, और मैं अ, बठिंडा में चला गया। बठिंडा में जा करके कुछ काम करना शुरू किया। बठिंडा में जाने का जो मेरा मेन कारण था वो ये था, 2000 में मेरे पापा के गले में जो कैंसर आया, और उनको खून की उल्टी आई जब उनके टेस्ट हुए फिरोजपुर में तब, और उनको कैंसर पॉजिटिव आया। 2000 की बात बता रहा हूँ मैं। और जब 2000 में जब ऐसा हुआ, तब उसके बाद में अ, अ, और उनका जो ट्रीटमेंट है, आप सभी जानते हैं कि 2000 के टाइम पर जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट हमारे पंजाब में इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। इतने ऐसे हॉस्पिटल नहीं थे, क्योंकि हमें गंगानगर जाना पड़ता था। यहाँ हमें पंजाब में लुधियाना में ओसवाल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट। तो उस समय लुधियाना में ओसवाल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो वहां पर डॉक्टर ने बोला कि ये 30 दिन बचेंगे मेरे। पहले मैं पापा की बात बता रहा हूँ अपने। तो जैसा उन्होंने बोला डॉक्टर ने वैसा ही हुआ, और उनकी जो मृत्यु 25 दिन के अंदर अंदर मेरे पिताजी की जो मृत्यु हुई। और वहां से लुधियाना से उनकी डेड बॉडी को हम फिरोजपुर लाए, और वहां पर उनका संस्कार किया। उस समय जो मैं अपने सिखिज्म को फॉलो करता था, और मैं गुरुद्वारे में जाना, वहां पर मैंने उनके प्रवचनों को सुनना, उपदेश को सुनना। हमारे जो पिता ने, हमारे जो मम्मी ने, हमारे जो परिवार ने, हमारे दादा ने जो हमें सिखाए हुए जो रिचुअल्स होते थे, जो रीति रिवाज होते थे, मैं उनको फॉलो किया करता था, और बहुत ही गंभीरता से किया करता था। और अ, आज मैं अपने जीवन की गवाही की 4 पहलू जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
यहाँ से मैंने शुरू किया है। मेरे जीवन की गवाही की 4 पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है मेरे जीवन की गवाही का, मेरा बुलाया जाना। और दूसरा पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे चुन लिया जाना। तीसरा पहलू जो है, और मुझे ठहराया जाना या नियुक्त किया जाना। चौथा पहलू जो है वो है भेज दिया जाना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए। तो आज मेरे जीवन की गवाही की ये 4 बातें जो है, इसके अंदर मैं आपको अपने जीवन की गवाही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है बुलाया जाना। और बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए बहुत कम हैं। बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो 2000 से 2007 के बीच में, 2000 सन और 2007 के बीच में मेरे पापा परमेश्वर के पास जाने के बाद, और ये 7 साल के दरमियान जो था, हम बठिंडा चले गए। तो मेरे मम्मी जो थे वो बहुत ज्यादा, मेरे पापा के जाने के बाद वो अकेले रह गए। वो अपने आप को बहुत ही अकेलापन उन्होंने महसूस करने लगे। और हम चले जाते थे। और मैं और मेरे मेरे एक बड़े सिस्टर हैं और मेरा एक छोटा ब्रदर है। जो मेरे बड़े सिस्टर हैं वो फिरोजपुर में हैं और मेरा छोटा ब्रदर है वो परिवार के साथ अभी बठिंडा में ही है। और परंतु अभी प्रेजेंट टाइम पर मैं अमृतसर में हूँ। तो जब जब 2000 से 2007 के बीच में मेरी मम्मा जो थे वो अकेलेपन की वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे। बहुत ज्यादा रोते रहते थे मेरे पापा के जाने के बाद। और वो इतने टेंशन में रहने के बाद बहुत बीमार रहने लगे वो। और किसी भी डॉक्टर को हम जब उनका ट्रीटमेंट कराते थे तो वो प्रॉपरली वो ठीक नहीं हो पाते थे वो। और जब उनके सारे टेस्ट करवाए तब पता चला कि उनको ब्लड शुगर है। और शुगर भी इतना ज्यादा हो जाता था उनको कि उनको 300, कभी 400, कभी 500, कभी 550, कभी 600, ऐसे उनको शुगर रहने लगा उनको। 2007 की बात है, 2007 में। और उनको वो इतने ज्यादा बीमार हुए, उनका शुगर लेवल जो था वो वो कम नहीं हो रहा था। ट्रीटमेंट के बाद भी, इंसुलिन देने के बाद भी वो कम नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कि उनको कोई भी मेडिसिन जो है वो असर नहीं कर पा रही है। तो डॉक्टर ने फिर मुझे ये बोला कि परमात्मा ही इनको इनको सही कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो फिर मैंने जो जिसकी मैं भक्ति करता था, मैं जिसको जिसको मैं विश्वास करता था या जिसके ऊपर मेरी आस्था थी, मैंने उसको पुकारना शुरू किया। हमने उनके आगे प्रार्थनाएं करनी शुरू की। मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। आखिरकार हॉस्पिटल में मेरी मम्मी ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उनका शुगर जो लेवल था वो बढ़ता जा रहा था। और उनका शुगर लेवल बढ़ने की वजह से ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उनको शुगर का अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद, और डॉक्टर ने अपनी ओर से लगभग 4 या 5 घंटे का एक समय था, उसके अंदर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। फिर जब वो डॉक्टर पूरी तरह हार चुके थे, फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि ये अभी पूरे हो चुके हैं। हमारी जो दवाइयों ने इनके ऊपर असर नहीं किया है। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब, आप कैसे भी करो, आप एक बार फिर से दोबारा से करो। क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पिता जो थे वो 2000 में वो चले गए। अब मेरी मम्मा की जो डेड बॉडी है वो मेरी आंखों के सामने पड़ी है। ये 7 साल के अंदर, 2007 के बीच में जो है ये, हाँ, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो मुझे उस समय अ, मेरे सामने मेरी मम्मी की डेड बॉडी पड़ी है हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने अपनी फाइल पे उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया है। तो फिर मेरे भी साइन उन्होंने ले लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपने सभी जितने भी मेरे रिश्तेदार थे, मैंने उनको बोला आप हॉस्पिटल में अभी मत आओ, आप अ, बठिंडा घर पे सारा जो डेड बॉडी का इंतजाम करो। सभी जो रिश्तेदार हैं उनको फोन करके वहीं पे बुला लो। तो मेरी मम्मी को जो है उनको मैं लेके आता हूँ। मैं, तो आप इधर हॉस्पिटल में अब मत आओ, कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे आने का।
तो 2007 की बात है, उस समय शाम का यही टाइम था और मैं ऐसे हॉस्पिटल में बैठा था और एम्बुलेंस जो थी हॉस्पिटल की, मैं उसका इंतजार कर रहा था, वो किसी पेशेंट को छोड़ने गए। तो डॉक्टर ने बोला एम्बुलेंस जैसे ही आते हैं तो ये आपके पेशेंट को ये छोड़ देंगे, बठिंडा छोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद वो वो टाइम जो था, 6 घंटे पूरे बीत चुके थे। और शाम के टाइम एक आंटी आते हैं, वो सफाई कर्मचारी थे हॉस्पिटल में। वो और उनके उनके जो कपड़े भी थे वो भी ऐसे थे कि आपको पता ही, जो जो काम करने वाले होते हैं उनके कपड़े कुछ फटे हुए थे। और वो वो सफाई करते करते, झाड़ू लगाते लगाते मेरे पास रूम में आए। तो जब वो रूम में आए तो उन्होंने फिर मुझे बोला, बेटा मैं क्या इनके लिए प्रार्थना करूं? मुझे बोल रहे हैं कि क्या मैं इनके लिए प्रार्थना करूं, मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद में फिर उन्होंने फिर बोला कि क्या मैं इनके लिए प्रार्थना करूं? वो सफाई करते जा रहे और मुझे ये बोलते जा रहे। वो सफाई करते जा रहे थे और मुझे ये बोलते जा रहे थे, रूम को साफ करते जा रहे थे, मुझे बोलते जा रहे थे। तो मैं उनको क्यों नहीं बोल रहा था कि प्रार्थना करो? मैं इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं एक ऐसे मन का एक व्यक्ति था। मैं धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर एक व्यक्ति था। क्योंकि हमारे सिख धर्म में हम मरने और मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हम ऐसे ऐसे परिवार से मैं आता हूँ कि यदि हमारे धर्म के खिलाफ में यदि कोई कुछ बोलता है तो चाहे उसको मारना ही पड़े तो भी उड़ा दो उसको। ऐसे परिवार से आता हूँ, क्योंकि उनके पास सारे ही जो हथियार है वो सब रखे हुए होते हैं। ऐसे एक परिवार से मैं आता हूँ। तो मैंने उनको सुना नहीं। मैंने इसलिए नहीं सुना क्योंकि मेरे परिवार में मुझे ये सिखाया गया था कि ये क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, ये धर्म परिवर्तन कर देते हैं। ये लोगों को ना, ये गरीब लोगों को पैसे दे के, थोड़ा सा लालच दे के, या नौकरी का लालच दे के, या विवाह का लालच दे करके, घर बनाने का लालच दे करके, ये पढ़ाई का लालच दे करके, ये क्या करते हैं, ये अपने वश में कर लेते हैं इनको, अपने अपने इनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो मुझे ये सिखाया गया था बचपन में कि जितने भी ये मसीह लोग हैं ना, तो इनसे दूर रहना। जो ये पादरी लोग होते हैं ना, तुम इनसे दूर रहना। जो ये चर्च होती है, गिरजाघर होते हैं, तुम इनसे दूर रहना। तुम इनके साथ कभी संगति नहीं करना, तुम इनके साथ कभी बैठना उठना। तो मेरे स्कूल टाइम पे जो 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 क्रिश्चियन लड़के हुआ, मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो मैं उनसे बड़ा दूर रहा करता था। उनसे मैं उनसे उनके साथ बैठता उठता भी नहीं था, टिफिन भी नहीं शेयर करता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बचपन से कि ये लोग जो है ना, ये मेरा धर्म परिवर्तन करेंगे, मुझे कुछ लालच देंगे। परंतु मेरे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि और ये जो नफरत थी, ये मेरे अंदर बचपन से ही, नफरत का बीज जो था ये बो दिया गया था मेरे अंदर बचपन से। तो ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आ, हमारे जो सिखिज्म में जो बच्चों का जब पालन पोषण होता है तो उनको उनके धर्म के प्रति बड़ा कट्टर किया जाता है और दूसरे धर्म के प्रति बड़ी एक नफरत का बीज बोया जाता है। तो आ, तो ऐसे मैं पल रहा था, बड़ा हो रहा था, तो ऐसे मैं बड़ा हो चुका था। परंतु जब डेड बॉडी मेरी मम्मी की सामने पड़ी है, वो आंटी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि क्या मैं प्रार्थना करूं इनके लिए, क्या मैं इनके लिए प्रार्थना करूं, ये कौन है, आप ये कौन लगते हैं? तो उस समय क्या हुआ, तो वो एक समय ऐसे था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इनको सुनूं या इनको ना सुनूं, या इनको बोलूं कि तुम बाहर निकल जाओ। परंतु मैं उनको, उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। तो मैंने उनको बोला, चलिए आप ऐसा करिए, आप प्रार्थना करो। अच्छा, ये हुआ कैसे मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ। एक प्रश्न बताता हूँ मैं। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ। उस आंटी ने मुझे यीशु मसीह बोले कि यीशु मसीह जीवित है, मुझे ये वाला समाचार सुनाया था उन्होंने। अभी मैंने बुक्स में पढ़ा था यीशु को क्रूस पे मारा है, कोड़े मारे हैं, उसके हाथों पांव में कील ठोके हैं, वो बेचारा सा क्रूस पे लटकाया हुआ है, उसको कोई भी छुड़ा नहीं रहा, उसको कोई बचा नहीं रहा। तो मैं उसको बड़ा बेचारा सा समझता। लेकिन ये मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ था कि यीशु मसीह जीवित है। क्योंकि ये सच्चाई जो है, ये हमारे हमारे सामने छुपाई गई थी।
ये छुपाया गया था हमारे सामने। तो जब वो आंटी बार बार मुझे ये बोल रही यीशु मसीह जीवित है, वो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया, जब उन्होंने ये शब्द बोला ना कि 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया, वो आंटी को ये नहीं पता था कि वो डेड बॉडी पड़ी है साथ। उनको ये था कि ये एक पेशेंट है, ये बीमार होंगे, चलो इनके लिए प्रेयर करेंगे, ये चंगे हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं था कि वो डेड बॉडी है। तो जब मैंने ये शब्द को सुना, यीशु 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, ये शब्द जैसे मेरे अंदर गया, तो तुरंत मेरे विचारों के अंदर, अभी बड़े ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा जो है वो कैसे कार्य करता है। जब वचन बोला जाता है तब पवित्र आत्मा मनुष्य के कहां पर कार्य करता है। वचन कानों के द्वारा अंदर जाता है, वचन तो जीवित है, परंतु जो पवित्र आत्मा वो मनुष्य के विवेक के अंदर कार्य करता है, उसके सोच और विचारों में कार्य करता है। अभी जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो आपके भी सोच विचारों में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें। आप जहाँ सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करके आए हो, वहां की कुछ बातें चल रही हैं, कुछ आपके घर की प्रॉब्लम की बातें चल रही, है ना, कुछ बिजनेस की टेंशन की बातें चल रही, कुछ बीमार है, वो एक विवेक में चल रहा है, वो मन और विचारों में वो बात चल रही। तो बहुत सारी जो बातें हमारे सोच और विचारों में आती ही रहती है और जाती रहती है। तो मेरे विचार के अंदर एक बात आई, मेरे मन के अंदर, जो ये बोल रहे हैं, तू एक बार इनकी सुन और इनके शब्दों पर विश्वास कर। ये मुझे किसी इंसान ने नहीं बताया, ये मेरे मन और मेरे विचारों के अंदर आई हुई एक बात थी। तो जब ये बात आई, तो आज के समय मुझे इसके बारे में पता चलता है, ये पवित्र आत्मा ने डाली हुई बात थी मेरे अंदर। क्योंकि पवित्र आत्मा और वचन जो थे, ये दोनों मिलकर मेरे जीवन में कुछ नया चमत्कार करने जा रहे थे। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके विवेक के अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर के प्रति क्या तस्वीर है, मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतनी बात को जानता हूं, यदि आप ये दो बातें समझ लेते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, इब्रानियों की पत्री उसका 4 के 12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से अधिक चौका है, जो प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन और भावनाओं को जांचता है। तो आदि में जब यहोवा परमेश्वर ने वचन को बोला था, तब जो पानियों के ऊपर जो पवित्र आत्मा मंडला रहा था, पवित्र आत्मा ने तब तक कार्य नहीं किया जब तक परमेश्वर से उसको वचन नहीं मिला। तो जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तो उसका दूसरा स्टेप था, परमेश्वर मुझे चुन रहे थे यहाँ पर। जब परमेश्वर मुझे चुन रहे थे, तब परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा मेरे अंदर अनुमति ले रहा था कि वो कुछ कर सके। आज जो आप सुन रहे हो, ये जीवित गवाही है मेरी। तो मैंने जितने भी लोगों को, आज मेरी सेवकाई है और एक कलीसिया है, आज जितने भी लोगों को जब मैं ये गवाही शेयर करता हूँ और वहां पे चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वहां पे चंगाई होती, वहां पे दुष्ट आत्माएं चिल्ला के निकलती, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पे कार्य करता है, क्योंकि एक जीवित परमेश्वर से मेरा एनकाउंटर हुआ, उसके साथ मेरा आमना सामना हुआ था 2007 में। तो उस समय जब हुआ क्या, वो आंटी ने, जब मैंने कहा ठीक आंटी आप प्रार्थना करो, वो आंटी ने प्रार्थना की। जैसे उन्होंने प्रार्थनाएं की, तो तुरंत एक, ऐसे कहते कि ऐसे हुआ कि वो बयान से बाहर है। ऐसे छत, ऐसे मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ, ये छत खुली है, ये छत खुल गई और छत से एक बड़ी रोशनी नीचे की ओर आती हुई और मेरी मम्मी की डेड बॉडी के ऊपर आ ठहरी। वो आंटी तो नहीं दिख रही, वो आंटी सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, यीशु मसीह आपके नाम से ये चंगे हो जाएं, आपकी मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, जस्ट वो प्रेयर कर रहे हैं वो। परंतु मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, एक बड़ी रोशनी आई है, वो रोशनी उस कमरे के अंदर जो बल्ब थे या ट्यूबलाइट थी, उसकी लाइट से कहीं अधिक अधिक अलौकिक थी, वो अधिक अलौकिक थी। वो मेरी आंखों से मुझे दिख नहीं पा रही थी, और जैसे ही मैंने उसको देखा और मेरा शरीर कांपने लगा और मैं डर गया। और और उस रोशनी जैसी आई है, फिर मेरे साथ मुझे क्या फील हुआ मैं वो बता। जब जब ऐसा हुआ, ये हो रहा था उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे जो हवा होती है ना, पंखे की हवा होती है, उसको हम फील कर सकते, देख नहीं सकते उसको,
तो उसी प्रकार से मेरे साथ हुआ, जैसे कुछ हवा है, वो हवा मुझे छू रही, और मेरी इंद्रियों को, शारीरिक इंद्रियों को वो महसूस हो रहा है कि कोई मुझे छू रहा है। तो उस समय मुझे बड़ा ठंडापन सा फील हुआ, मुझे बड़ा आराम सा मिला। उस समय मुझे मेरा सारा बोझ ये वो सारा मेल्ट हो गया उस समय। उस समय मेरी आंखें जैसे ना खुल गई, ऐसे लगा मुझे, ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये एकदम से हुआ है ये। और मेरे अंदर, मेरे मन में बड़ा ही एक सुकून, एक शांति मिली मुझे अंदर से। तो जब जब परमेश्वर उतर के आए उस रूम में, तब उसने मेरी मम्मी को ही जिंदा नहीं किया, उन्होंने मुझे भी छुआ, और मुझे भी क्या किया, शांति से और अपनी उस सामर्थ्य से भरपूर कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, तो तुरंत मेरी मम्मी ने एक लंबी सांस ली। तो लंबी सांस लेने के बाद मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया भाग के। तो डॉक्टर साहब को मैंने बोला, डॉक्टर साहब आप रूम में आइए जल्दी। तो डॉक्टर साहब को ऐसा लगा कि ये मेंटली अपसेट हो गया लगता है, क्योंकि अभी इसके पास कोई नहीं है, उसको ऐसा लगा। मैंने उनको बोला मैं एकदम ठीक हूँ, आप जल्दी आइए। तो मेरी मम्मी जो है वो सांस ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब वहां पे आए, और उन्होंने उन्होंने वहां पर देखा, जो वो आंटी जो थे, वो आंटी वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। और वो डॉक्टर जो थे वहां पे, डॉक्टर ने फिर ये बोला कि प्रभु ने, ईश्वर ने आपकी मम्मी को एक नया जीवन दान दे दिया। और उसी हॉस्पिटल में, और 2 हफ्ते 14 दिन मेरे मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ। सारे जो मेरे रिश्तेदार थे, और वहां पे जो भी घर पे जो तैयारी की गई थी, वो सारी कैंसिल की गई, और सबको फिर गुड न्यूज सुनाई गई। सभी जो लोग हॉस्पिटल में, कम से कम 250-300 लोग थे, वो सभी आके हॉस्पिटल में उस रूम में भरते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि एक चमत्कार हुआ है। मरा हुआ एक मुर्दा जिंदा हुआ है, एक सफाई कर्मचारी की प्रार्थना से। तो एक बड़ी हलचल वहां पे पूरे हॉस्पिटल में, ऊपर वाली माला में, ऊपर वाली मंजिल में, नीचे वाली में, बेसमेंट में, बाहर रोड पे, सभी लोग जो वहां पे, बड़ा हल्ला हो गया इस बात का कि एक मरे हुआ जीवित हो चुका है यहाँ पे हॉस्पिटल। तो फिर वो जो आंटी थे, वो आंटी प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं। ना तो वो कोई पास्टर थे, ना ही कोई वो प्रचारक थे, वो बहुत एक साधारण से एक आंटी थे। जब जब मैं उनको देख रहा था, तो मुझे मुझे मेरे मन के अंदर फिर एक प्रश्न आया। जब ये हो रहा था, कि यीशु मसीह ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू कौन से धर्म का है। यीशु मसीह ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू पढ़ा लिखा है, तू अनपढ़ है, क्या तू अंग्रेज है, क्या तू देसी है, विदेशी है, क्या क्या तू उच्च जाति का है, क्या तू नीचे वाली जाति का है। यीशु मसीह ने ऐसा कोई प्रश्न मेरे से नहीं पूछा, बस यीशु ने कर दिया। यही यीशु मसीह की जो ये एक खासियत थी, वो मुझे छू गई। और वहीं पर मैं कहीं कहूं कि मेरे अंदर जो एक धर्म का जो एक बना हुआ गढ़ था, वो उसी दिन ही मेल्ट हो गया। उसी दिन मुझे पता चल गया कि लोग कहते तो जरूर है कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर इस संसार को चलाते हैं, लोग कहते तो जरूर हैं। मैंने भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि एक अकाल पुरख है जो इस पूरी कायनात को चलाता है, उसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, ना ही उसकी कोई सूरत है, ना ही उसका कोई धर्म है, ना ही उसकी कोई जाति है। सुनता तो था मैं, परंतु कभी मैंने व्यक्तिगत अनुभव नहीं किया था। तो जब परमेश्वर ने मुझे चुना, तब उसने चुनते समय
मेरे साथ एक व्यक्तिगत जो आमना सामना हुआ, जैसे मूसा का आमना सामना हुआ था, व्यक्तिगत आमना सामना, जैसे अब्राहम का आमना सामना हुआ था, और जिस प्रकार से शमूएल का आमना सामना हुआ था, जिस प्रकार से शाऊल का आमना सामना हुआ था पौलुस का, उसी प्रकार से मेरा और एक जीवित परमेश्वर का आमना सामना हुआ। जब ये आमना सामना हुआ, जब ये मेल मिलाप हुआ, तो वहां से मेरे मसीह जीवन की शुरुआत हो जाती है, वहां से मेरे विश्वास की शुरुआत हो जाती है। और फिर मम्मी को वहां से 14 दिन के बाद छुट्टी मिली, फिर हॉस्पिटल से उनको घर ले गए। तो हमारे जो बठिंडा में हमारे नगर के जितने लोग थे वो मेरी मम्मी को आके मिलते थे, पूछते थे कि आप कैसे हो, आप ठीक हो। तो 2007 से लेकर के 2023 तक लगभग 15-16 साल जो है मेरी मम्मी जिंदा रहे, लगभग 16 साल। और ये 2023 जनवरी 25 तारीख को मेरी मम्मी स्वर्ग चले गए। और ये 15-16 साल के जो टाइम में, और मेरे मम्मी जो थे शुगर के मरीज थे, शुगर उनकी बढ़ जाती थी, कम हो जाती थी, परंतु उनको इतना विश्वास आ गया, वो मुझे ये बोलते थे कि बेटा कोई बात नहीं, यदि मेरी शुगर बढ़ रही या कम हो रही, तुम चिंता मत करना। वो मीठा भी खा लेते थे, हम भी कभी मना नहीं करते थे उनको, चलो आप खाओ, खा लो, कोई बात नहीं। तो और वो मुझे ये बोलते थे कोई बात नहीं, यदि यदि ये बीमारी मुझे मारेगी, यीशु मुझे जिंदा करेंगे, मुझे ये बोलते थे वो। और क्योंकि उनका भी एक अनुभव हो चुका था, जब हमने उनको बताया कि आपके लिए प्रार्थनाएं की गई हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया। तो 2007 में परमेश्वर ने मुझे बुलाकर चुना है। अभी मैं तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे जीवन की गवाही की। पहली बात जो थी, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और ऐसा एक टाइम था जो सामने डेड बॉडी है और कोई विश्वास कर सकता है यीशु मसीह पर। यदि आपके हमारे घर पे यदि किसी की डेथ हो जाए और हमें कोई आके बोले यीशु पे विश्वास करो, क्या आज के टाइम पर कोई ये कर सकता है? मैं कहता हूँ कर सकते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो सच में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जब यीशु मसीह मरियम, मार्थ और लाजर के घर पे चले गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये साबित किया था कि वो जीवित परमेश्वर हैं। वो 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 ही इलोहीम है जिसने आदम के अंदर श्वास फूंक फूंक कर उसको जिंदा कर दिया था। और उसके मुंह के शब्दों का एक शब्द, मुंह से निकला हुआ एक शब्द, वचन काफी होता है हमारे लिए चमत्कार को लेके आने के लिए। उसका एक शब्द काफी था मेरे लिए। पवित्र आत्मा ने मेरे मन को उभारा, वचन आया, पवित्र आत्मा ने मन को उभारा, और विश्वास मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। वहीं पर एक बड़ा ब्लास्ट चमत्कार हो गया। आज परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, एक जीवित गवाही को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा इस मंडली के बीच में मंडला रहा है। वो किन किन लोगों के मनों को उभारेगा मैं नहीं जानता, परंतु इतना मैं जानता हूं, जिनके विवेक के अंदर, जिनके मन के अंदर इनको ये लग रहा है कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हम एक ऐसे टाइम पीरियड में, एक ऐसे सीजन में चल रहे हैं, दुख भोग सप्ताह में, और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जो इस पूरी दुनिया का मुक्तिदाता है, ये एक धर्म का नहीं, परंतु ये पूरी दुनिया के मुक्तिदाता जो मुर्दों में से जी उठा, हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं संडे को। और उसके क्रूसीकरण को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं फ्राइडे को। और मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूँ, वचन जो था, उस वचन आदि में कार्य किया, वही वचन। और यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके एक वचन से लेके जब 4-5 वचन तक पढ़ते हमें ये पता चलता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। जो कुछ उत्पन्न हुआ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, उस वचन में जीवन था,
वह मनुष्य की ज्योति बना। 14 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और वही वचन जो देह के रूप में था, शरीर में था, वो फ्लश में था, वो लोगों के बीच में चल फिर रहा था, वो लोगों की जिंदगियों को एक नई सृष्टि बना रहा था। जैसे वो वचन आदि में जो कार्य किया पवित्र आत्मा और वचन ने, उसी प्रकार से उस वचन जब देहधारी होकर के आया, वही पवित्र आत्मा और परमेश्वर का जो वचन था वो लोगों के जीवनों को छू रहा था, लोगों के मनों को छू रहा था, उनकी बीमारियों को उनके शरीरों में से बाहर कर रहा था। जो इवल स्पिरिट्स के, जो अशुद्ध और दुष्ट और शैतान के सताए हुए थे, उनको वो आजाद कर रहा था। वो ही वचन वो आज भी और वो जीवित है। उस वचन को कब्र के अंदर रोमन गवर्नमेंट रख नहीं पाई, उसकी सील को भी तोड़ दिया गया परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, पुनरुत्थान की जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप कौन सी बातों में अपनी मानसिकता में बंधे हुए लग रहे हो। मैं, प्रभु की आत्मा मेरे से बात कर रही है, यहाँ पर कोई ऐसा है जो अपने कैरियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो उनको समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने भविष्य में आगे क्या करूं। मैं आज जो मेरी आवाज को सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, घुटने पे आइए और परमेश्वर जो है वो जीवित है और वो बात करते हैं और वो आपसे बात करेंगे, वो आपको एक नई दिशा देंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने कौन सी स्ट्रीम को चुनना है, कौन सी लाइन को चुनना है, कौन से सेक्टर को चुनना है, आपने कौन से बिजनेस को चुनना है, आपने कौन कौन सी बात को चुनाव करना है। कुछ कुछ इस मंडली में ऐसे हैं जो अपने जीवन साथी को लेकर के बड़े कंफ्यूज हैं कि मैं मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अब ये बोझ हटा दो अपने मन से। आदम को जब परमेश्वर ने रचा था, और आदम जो था वो इस बोझ में नहीं था कि उसके लिए कोई जीवन साथी हो। परमेश्वर ने उसे उसे जिस जगह पर ठहराया था वो कार्य करता जा रहा था। परमेश्वर का एक उचित समय आया और परमेश्वर ने कार्य किया। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, और प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो इस वचनों को विश्वास से ले रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन में आज इस रात के समय कार्य करेगा। और चलिए एक वचन पढ़ लेते हैं, हम बाइबल से एक वचन को देख लेते हैं। आप सभी के पास बाइबल है, मुझे पता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, नया नियम की किताब है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी 16 वचन। कृपा आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ लीजिए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, और आगे, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना। कभी हम बोलते मैंने परमेश्वर को चुना है, मैंने विश्वास किया है, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रभु में हूं। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। इसमें 3 बातें हैं, 2 बातें हैं। पहली बात जो है, परमेश्वर ने चुना है। दूसरा है नियुक्त किया है। तीसरा है भेजा है कि फल लेकर के आओ। तो मेरे मेरे जिंदगी की गवाही की 4 बातों में सबसे पहला जो था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और वो अवस्था थी मेरे सामने, डेड बॉडी थी मेरी मम्मी की, उसमें परमेश्वर ने मुझे बुलाया और परमेश्वर ने उसी में एक चमत्कार दिखाया। परमेश्वर का मेरे साथ मेल मिलाप हुआ और वहीं पर मैं सीमित नहीं रहा। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, हम परमेश्वर की कुछ आवाज को सुनते हैं, कुछ दर्शन को देखते हैं, और उसके बाद में कुछ चमत्कार हमारे जीवन में होता है, हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं, उससे आगे हम बढ़ नहीं पाते। अभी मुझे, जब मैं मसीह में विश्वास में आ चुका था, अभी जो तीसरी बात जो थी वो थी, परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, नियुक्त किया है। परमेश्वर जो थे मुझे एक संगति देना चाहते थे।
जिस संगति में मैं रहकर, जिस चर्च में मैं रहकर, एक अगुए के नीचे रहकर, और मैं अपने मसीह जीवन में बढ़ पाऊं, और मैं फलवंत होने तक वहां उस कहूं कि डील डोल तक मैं बढ़ पाऊं, उस मसीह की डील डोल तक मैं बढ़ पाऊं। इसलिए मुझे एक संगति की जरूरत थी। और मैं जिस इलाके में रहता था वहां पे एक बहन थे, वो चर्च जाते थे, और 2007 की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, उनको 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 ऐसे सुनने में आया कि जो बलविंदर भैया हैं, और वो मसीह बन चुके हैं, और वो चर्च जाने के लिए सोच रहे हैं, उनको कोई संगति की जरूरत है। और वो जो मसीह बहन थे वो मेरे पास घर पे आए, उनका नाम नीतू था। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको एक अच्छी चर्च में मैं लेके जाऊंगी, क्या आप हमारे साथ जाना चाहते हैं? तो फिर मैंने उनको बोला, हम संगति ढूंढ रहे हैं, आप हमें लेके चलिए। तो 2007 में उस समय साल का आखिर के 2 महीने थे, नवंबर का टाइम था। और हम बठिंडा, हमारे जो मेरे आत्मिक पिता हैं, उनका नाम रेवरेंड जोसेफ है, हो सकता है आप में से कई उनको जानते होंगे। और और उनके साथ फिर क्या हुआ, मेरी मुलाकात हुई, और बहन नीतू, सिस्टर नीतू ने मुझे उनसे मिलवाया। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने मेरी तौबा करवाई, क्योंकि मुझे पाप के बारे में पता नहीं था, एकदम नया था। बस एक चमत्कार हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्रार्थना ही करनी शुरू की थी यीशु मसीह के आगे, बाकी सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छोड़ दिया था। और उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुम बाइबल पढ़नी शुरू करो और प्रार्थना करनी शुरू करो, और अपने जीवन में हर एक गलतियों से मन फिराओ। तो फिर मैंने क्या किया, फिर उन्होंने उन्होंने मेरा अंगीकार करवाया, और फिर मैंने उनके पीछे पीछे बोलकर मैंने तौबा की, और अपने जीवन की सारी गलतियों को परमेश्वर के सामने क्षमा मांगा। और उन्होंने ही 2008 नवंबर में, बड़ी ठंड थी उस समय, उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। और फिर मैंने, पानी का बपतिस्मा मेरा हुआ। उसके बाद में, और 2010-11 2011 में, और 2008 से लेकर 2011 के बीच में, और जब मैंने बाइबल जो थी वो पागलों की तरह मैंने पढ़नी शुरू की, दिन रात मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। हमारे जो इलाके में कुछ परिवार थे, वो चर्च जाते थे, और हम सब मिलकर डेली हम फेलोशिप करने लगे, हम संगति करने लगे, हम गीतों को गाने लगे, हम भजनों को गाने लगे, हम प्रार्थनाएं करने लगे, प्रभु को वर्शिप करने लगे, प्रभु की आराधना करने लगे। हमारे बीच में एक बहन थे, तो वो बहन जो थे वो पवित्र आत्मा में, अदर टंग्स में, वो अन्य भाषाओं में वो प्रार्थनाएं किया करते थे। तो मैं उनके चेहरे को देखता रहता था, तो मैं कहता था, ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आता। जब ये हिंदी में प्रार्थना करते समझ आता है, ये पंजाबी में प्रार्थना करते तो समझ आता है, ये और भाषा में प्रार्थना करते ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ये मुझे चाहिए। तो मैंने उनको, दीदी को बोला, मैंने बोला, दीदी ये कौन सी भाषा में आपकी आप प्रार्थना करते हो, मुझे भी इस भाषा सिखाओ। उन्होंने बोला कि ये सीखने वाली नहीं होती, ये परमेश्वर से एक वरदान होता है जो अलौकिक होता है, स्वर्गीय उपस्थिति से ये आपको मिल जाएगा विश्वास करते हो। तो मैं उसके लिए बड़ा, मैंने भूख और प्यासा हो गया। बाइबल मैंने 2008 से लेके और 2011 तक लगभग 6 और 7 बार जो मैंने फुल बाइबल को पढ़ा, 8 बार मैंने बाइबल को पढ़ा। और पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसको पढ़ता रहता। ये मैंने सिर्फ 2008 से लेके 2011 तक की बात बताई है। अभी 2011 से 2024 आया है, उसके बाद मैंने कितनी बार फुल टाइम बाइबल पढ़ा है, और मुझे गिनती नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। और मुझे बढ़ने के लिए मुझे एक संगति की जरूरत थी। तो परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया एक एक अगुए के नीचे, एक अभिषिक्त के नीचे। और वहां पर हर संडे मैंने और उनके साथ संगति करनी शुरू की, और उनके द्वारा बोले हुए वचनों को मैं सुनता रहता था। और हर संडे मैं प्रेयर करवाता था, और फिर मैं वापस आ जाता था। तो ऐसे जो थे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
मसीह जीवन की बढ़ोतरी जो है वो एक अच्छी फेलोशिप के नीचे होनी चाहिए। मैं आपको ये गवाही दे सकता हूँ कि 2007 से लेकर के और आज 2007 से 2024, ये 16-17 साल के बीच में आज तक मैंने कभी दूसरी चर्च में नहीं गया, कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मुझे बहुत लोगों ने बोला, अभी मैं अपने गवाही के तीसरे भाग में मैं चल रहा हूँ कि मैं मुझे ठहराया गया, नियुक्त किया गया एक संगति में, एक फेलोशिप में, एक चर्च में, एक अनॉइंटिंग पाए हुए एक प्रभु की अभिषेक की अधीन था। और वो स्वर्ग ने नियुक्त किया था मुझे, स्वर्ग ने मुझे वहां पर भेजा। तो मैं उस चर्च के साथ वफादार रहा, वो पास्टर के साथ वफादार रहा, मेरे आत्मिक पिता के साथ मैं वफादार रहा, तब से आज भी हूं। और मैंने जो संगति है वो बदली नहीं, मैंने पासवानों को बदला नहीं है। बहुत लोगों से मैंने सुना, आइए हम इस चर्च में चले, आइए हम इस चर्च में चले, आइए हम इस चर्च में चले। तो नुकसान क्या हुआ उन लोगों का, मैंने अपनी आंखों से देखा। उनका नुकसान ये हुआ, वो विश्वास में स्थिर नहीं रह पाए, वो प्रभु में वो बने नहीं रहे। तीसरा, जो शैतान ने उनके विवेक में ऐसा एक बीज डाला। अब मान लीजिए, मैं आपको एक बात, ये अपने तीसरे भाग में से मैं आपको इस चुने जाने में, नियुक्त किए जाने में मैं यह बताना चाहता हूं, यदि आप 3-4 चर्च आप चेंज करके देखो, तब उसके बाद में पता क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। उसका नुकसान ये होगा, शैतान आपको एक वो बनाएगा, कोर्ट का जज बनाएगा वो, कि आप न्याय करने वाले बन जाओगे। आप क्या क्या जज करोगे। मैं इस फेलोशिप में गया था और यहाँ पर आराधना बहुत अच्छी थी। मैं इस चर्च में गया था और यहाँ पर प्रचार बहुत अच्छा। मैं इस चर्च में गया था और यहाँ पर उनकी प्रार्थनाएं बहुत अच्छी। मैं इस चर्च में गया, वहां पर ये अच्छा नहीं था, वहां पर वो अच्छा नहीं था। तो ये शैतान जो है, एक विश्वास करने वाले को, वो जब उसका बढ़ने का टाइम होता है, उस समय उसको जज बना करके और मसीहत में बिठा देता है। तो वो प्रचार को भी जज करेगा, प्रेयर को भी जज करेगा, वर्शिप को भी जज करेगा। तो जो पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति से बात करना होता है, वो सब खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है, एक नुकसान है मसीहत के अंदर, आज के टाइम पर ये हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है। परंतु परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा को भी, यीशु को भी, कि मुझे परमेश्वर ने एक चर्च में रखा, एक फेलोशिप में रखा, एक संगति में रखा, वहीं पे मैं बड़ा हूँ। और वहीं पर मैंने 2011 में मैंने पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक को पाया। वहीं पर मैंने पवित्र आत्मा के सारे वरदान को पाए। वहीं पर मैंने भविष्यवाणी का वरदान पाया, प्रकाशन का वरदान पाया, बुद्धि का वरदान पाया, ज्ञान का वरदान पाया, चंगाई का वरदान पाया। और वहीं पर ये सारे जो वरदानों को मैंने एक ही फेलोशिप में, जहां पर मैं नियुक्त किया गया था, जहां पर मैं ठहराया गया था, वहीं पर मैंने प्राप्त किया। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु के प्रिय लोगों, आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप एक फेलोशिप के साथ वफादार रहिए। वहीं पर पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा, वहीं पर आपसे बात करेगा, वहीं पर आपको दर्शन मिलेगा, वहीं पर आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, वहीं पर आपकी जॉब ब्लेसिंग होगी, वहीं पर आपकी सैलरी बढ़ेगी, वहीं पर आपकी चंगाई होगी, वहीं पर आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां फलवंत होती जाएंगी। आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो आप आज एक फैसला लेना है। क्या फैसला लेना है? परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, और मैं उस जिस जगह पर मुझे ठहराया है, वहां पर मैंने वफादार, ईमानदार रहना है। तो आपकी वफादारी ये निर्भर करती है आपकी स्वर्ग की सारी ब्लेसिंग को प्राप्त करने पे। अभी वहीं पर हुआ क्या था, अभी मैं अपनी एक बात और बताता हूँ। वहां पर
जहां पर मुझे ठहराया गया था, वहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे तैयार किया। किस किस बातों में तैयार किया, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, मैं कोई सिंगर परिवार से नहीं आता। हमारे परिवार में, हमारे घराने में कोई सिंगर नहीं है, कोई गाने वाला नहीं। हमारे घराने में कोई राइटर नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं। हमारे परिवार में और कोई अनुवाद करने वाला नहीं है। हमारे घराने में कोई धुन को बनाने वाला नहीं है, जैसे म्यूजिक कंपोज करने वाला नहीं है। हमारे घराने में कोई प्रचार करने वाला नहीं है। हमारे घराने में कोई वचन का सिखाने वाला कोई टीचर नहीं है। हमारे घराने में कोई चंगा करने वाला नहीं है। कोई लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने वाला नहीं है। परंतु जिस जगह पर परमेश्वर ने मुझे ठहराया था, मुझे नियुक्त किया था, वहां पर पवित्र आत्मा जब मेरे ऊपर आया, तब उसके बाद में हुआ क्या, मैं आपको बताने चाहता हूं। जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर का वो वाले जीवन के सोतों को खोल दिया, उन फाटकों को खोल दिया। उस समय क्या हुआ, 2018 की बात है। तब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर बड़े अलौकिक रीति से उतर के आया। मैं नाइट प्रेयर कर रहा था, तो मुझे, मेरा बड़ा शौक है, मैं नाइट प्रेयर करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी जो है, हम नाइट प्रेयर करते हैं। मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने परिवार के बारे में बताना भूल गया, प्रभु की स्तुति हो। मेरा जो बेटा है वो +2 में है, और जो बेटी है वो अभी 4th से निकल, अभी 5th में उसने प्रवेश किया है। प्रभु की स्तुति हो। और हालेलुया। और मेरी पत्नी जो है वो मेरे साथ सेवकाई में आ, वो है। अभी वो पता क्या कर रहे, अभी मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ, और वो बाहर जो है दूसरे रूम में, और वो मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं, धन्यवाद। और हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे बैठी हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जब 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 हस्बैंड जो होता है, जब वो जॉब पे जाता है, तो वाइफ यदि घर पर है तो अपने हस्बैंड की एक अच्छी जॉब और उसकी उन्नति के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए अन्य भाषा में घर पे प्रार्थना करें कि वो सही सलामत जाएं और सही सलामत वापस आएं, और जिस पोजीशन पे है वहां पे वो ग्रोथ करें, उनकी सैलरी ग्रोथ करेगी तब। जब एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और यदि हस्बैंड है और उनकी पत्नी जो है, यदि वो किसी भी सेक्टर में है, तो जब पत्नी जाते हैं, जब पत्नी घर का काम करते हैं, जब पत्नी घर को संभालते हैं, तो हस्बैंड की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो भी अपनी पत्नी को ब्लेसिंग दें, उनको आशीष दें, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, और उनको उनके शरीर बल के लिए प्रार्थना करें। और ऐसे हम करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो चलिए, तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, मुझे एक राइटर बनाया। ये मैंने कहीं से नहीं सीखा। गीत को कैसे लिखा जाता है मैंने नहीं सीखा। मैं आपको एक दो सॉन्ग मैं सुनाऊंगा। तो मेरे को लगता है शायद एक सॉन्ग तो जरूर, एक पंजाबी में सॉन्ग है और एक हिंदी में। और जो पंजाबी का सॉन्ग है वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। जारा गिल जो है, जारा गिल ने वो सॉन्ग को गाया है। उससे पहले मेरी बेटी जो थी वो उस समय 1.5 2 साल की थी, उस समय उसने गाया था वो सॉन्ग सबसे पहले। उसके बाद में फिर हमारी बठिंडा में एक सिंगर थी जारा गिल, यूट्यूब में सर्च करना है आपने, जारा गिल ने उस सॉन्ग को गाया है। तो आपने सुना होगा, एक बहुत ज्यादा फेमस एक सॉन्ग है। क्या मैं सुनाऊं आपको थोड़ा सा? प्रभु की स्तुति हो। तो चलिए, मैं एक सॉन्ग में आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो नाइट प्रेयर में परमेश्वर ने मेरे से वचन से बात किया था। यशाया की किताब, उसका 40 चैप्टर में से, जब 41 चैप्टर में से हम एक वचन पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि चलिए हम एक वचन को देखते हैं, तो उसके बाद में गीत में थोड़ा सा इस गीत को गाएंगे। तो 40:31, यशाया उसका 40 का 31 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वह दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे।
तो इस वचन से उस समय नाइट प्रेयर में पवित्र आत्मा ने मेरे से 2018 में बात की, कोरोना काल आने से पहले। तो उस समय मैंने पंजाबी में इसको लिखा था, और पंजाबी में ये ऐसे था, आप सभी पंजाबी समझ लेते हैं? सभी समझते? थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं? हालेलुया। आपके ये लिपसिंग से पता चल रहा है कि आप बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए हम एक गीत को गाते हैं। वो सॉन्ग ऐसे है, आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगे का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के दम बल मैं पावांगा। मैं वांगियों का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो ये सॉन्ग जो था, और 2018 में पवित्र आत्मा ने मेरे विवेक के अंदर डाला कि तू इसको लिख। इसको मैंने लिखा, और एक सॉन्ग, और एक नया सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है। और वो मैं हमारे गौरव भैया को, जब वो रिलीज हो जाएगा, गौरव भैया को उसका लिंक मैं भेज दूंगा, और वो आप सब में शेयर करेंगे और आप उसको सुनना है। वो हिंदी में सॉन्ग है। और वो सॉन्ग जो था, उस समय हम बठिंडा में, मैं अपने चर्च में, मेरी मदर चर्च में 21 डेज फास्टिंग में था। तो उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि तू पवित्र आत्मा के अभिषेक के ऊपर एक सॉन्ग को लिख। तो उस समय मैंने फिर पवित्र आत्मा से पूछा कि उसके लिए मुझे कुछ शब्दों को दे दीजिए। तो पवित्र आत्मा ने मुझे फिर प्रेरितों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन से 4 वचन तक उसमें ले गया। तो वहां से फिर इस वचन का जन्म होता है, इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो ऐसे है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ हिंदी में। वो ऐसे है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपनी आग से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपनी आग से भर दे मुझे, धो दे मुझको अपने लहू से, धो दे मुझको अपने लहू से, पाक पवित्र कर दे मुझे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपनी आग से भर दे मुझे, भर दे मुझे यीशु, भर दे मुझे, भर दे मुझे यीशु, भर दे मुझे, पेंतीकुस्त के समान तू उतरा यहाँ, पेंतीकुस्त के समान तू उतरा यहाँ, रुका दरिया यहाँ बह जाए खुदा, रुका दरिया यहाँ बह जाए खुदा, आंधी का शब्द हो आग की जीवे हो, आंधी का शब्द हो आग की जीवे हो, फटने पाए आज हर एक पे, रूह की आग से भर दे मुझे, भर दे मुझे यीशु, भर दे मुझे। तो लास्ट में हम इसको गाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि ये वचन जो है आपकी आत्मा में चला जाएगा, और सच में आप इस और प्रार्थना में प्रभु की आत्मा की उपस्थिति से भर जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। हमारी चर्च में ज्यादातर जो मेरे लिखे हुए सॉन्ग सॉन्ग जो होते हैं, हम उसको वर्शिप करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि हर एक सॉन्ग जो है वो वचन में से लिया जाता है। सेकुलर सॉन्ग की ट्यूनिंग जो इसमें नहीं है,
और इसमें सेकुलर जो सॉन्ग होते हैं उनका जो लिरिक्स है, उनके शब्दावली जो इसमें नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कोई म्यूजिक टीचर नहीं हूँ। हाँ, उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत बेसिक मैंने इसको सीखा मैंने, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा कि मुझे थोड़ा बहुत म्यूजिक को सीखने की जरूरत है, तो मैंने ये सीखा। तो मेरे जहां पर मैं नियुक्त किया गया, जहां पर मैं ठहराया गया, वहां पर मेरे अंदर ये सारे गुण थे। आज कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो आप सोचते हो कि आप हो, परंतु आप वो नहीं हो। अब वो हो जो स्वर्ग ने आपको आपको बनाया हुआ है। जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर आप हैं, वो वाला जीवन सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपके अंदर से निकाल के बाहर कर सकता है। ये मैं कभी गा नहीं सकता था, मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता था, मैं कभी लिख नहीं सकता था। और ये गुण यदि मैं मसीह में आने से पहले, ये सब कुछ मेरे अंदर था। मेरे प्रियो, आपके अंदर जो आप मुझे सुन रहे हो, आप में से कोई एक अच्छा प्रचारक हो सकता है, आप में से दुष्ट आत्माएं निकालने वाले हो सकते हैं, आप में से अच्छी सिंगिंग करने वाले हो सकते हैं, आप में से अच्छे वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, दास और दासियां हो सकते हैं। ये पवित्र आत्मा जानता है, परंतु निर्भर करता है इस पर कि आप कहां पर हो, कहां पर ठहरे गए हो, कहां पर अब तैयार हो रहे हो, किसकी अधीनता में तैयार हो रहे हो। इस बात को आपके लिए बहुत मायने रखता है एक मसीह। तो एक फेलोशिप के नीचे पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इन सारे वरदानों को खोल के बाहर किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो ये सब किया गया सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगला जो था, सबसे आखिर की बात, जब 2022 आया, 2022, और बठिंडा में आ, और प्रेयर में थे हम, नाइट प्रेयर में थे हम, फास्टिंग प्रेयर में थे। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तुम अमृतसर चले जाओ। 2022 की ये बात है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तुम अमृतसर चले जाओ, बठिंडा से अमृतसर चले जाओ। तब मैंने मैंने ये बात मैंने छुपा कर रखी, मैंने किसी से नहीं बताई। मैंने अपनी सिर्फ पत्नी को बताया कि मेरे अंदर एक ऐसी मुझे अगुवाई हो रही है कि मुझे बोल रही कि तुम अमृतसर चले जाओ। तो उसके बाद में ये 6 महीने चलता रहा। जब 6 महीने ये चलता रहा, तो मैं उस आवाज को ये जवाब देता था कि नहीं, मैं बठिंडा में ठीक हूं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने नहीं जाना। 6 महीने के बाद एक ऐसी डांट की एक आवाज आई मेरे को, यदि तू नहीं जाएगा, तेरी जगह पर, जहां पर मैंने तुझे ठहराया, तुझे भेज रहा हूं, वहां पर मैं किसी और को भेजूंगा, परंतु तेरे दिए को मैं हटा दूंगा, तेरी पोजीशन को मैं हटा दूंगा। तो वो जो आवाज थी वो बड़े क्रोध के साथ मुझे सुनाई दी। तो मैं बड़ा डर गया। तो डरने के बाद मैंने कहा कि नहीं, अब मैं जाऊंगा। तो उस समय मेरा बेटा जो था वो अभी 10th के जो पेपर दे रहा था, और जो बेटी थी अभी वो सेकंड सेकंड के जो पेपर दे रहे थे। तो उस समय मैं फिर और मैंने अपने आत्मिक पिता से और आत्मिक मम्मी से मैंने बात की कि मेरे को ऐसा एक अनुभव हो रहा है बार बार, ये 6 महीने हो चुके हैं, आप बताओ कि ये सच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। यदि ये शैतान की ओर से, तो ये मेरे जीवन से सदा के लिए हट जाए। तब उसके बाद में उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद प्रभु के दास और दासी ने, मेरे आत्मिक माता पिता ने मेरी अगुवाई की और मुझे बोला परमेश्वर तुझे वहीं पर भेज रहे हैं, तू चल जा। मेरे आत्मिक माता पिता ने मुझे बोला, 6 महीने पहले प्रभु की आत्मा ने मेरे ऊपर इस बात को प्रकट कर दिया था कि बलविंदर अभी यहाँ से चला जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आपने फिर मुझे बताया क्यों नहीं ये बात, आपने मुझसे क्यों छुपा के रखा। तब उन्होंने मुझसे ये बोला, यदि हम आपको बोलते तब आपको ऐसे लगता कि हम भेज रहे हैं आपको,
तब आप वहां पर मिनिस्ट्री में किसी बात के लिए ठोकर खा जाते, फिर आपने वापस आना था और आपने बोलना था, अंकल आंटी आपने मुझे भेजा वहां पर, देखो ये बात हुई वो बात हुई, ये प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम आई, हम वहां पर सेवा नहीं करेंगे, हम वापस आ। तो अभी तुम्हें सीधा परमेश्वर बोल रहे, तो अब इसका मतलब तू श्योर है कि तू सेवकाई में परमेश्वर ने तुझे अभी आगे के लिए बुलाया? तो मैंने कहा भी मैं श्योर हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद और मैंने बराका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में फिर मैंने जो हमारा 40 दिन का जो लीडरशिप ट्रेनिंग है उसको मैंने किया। अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल गया, 2011 से लेकर और पटियाला बाइबल कॉलेज में मैंने बाइबल स्टडी की। वहां से स्टडी करने के बाद मैं हमारे आत्मिक माता पिता के साथ में और मेरी पत्नी फुल टाइम सेवा में आई। और फुल टाइम सेवा करते हुए फिर 2022 में परमेश्वर ने मुझे बुलाया अमृतसर के लिए। और 2022 मई 13 तारीख को मैं अपने पूरे परिवार के साथ विश्वास के साथ मैं यहाँ पर अमृतसर में आया। मुझे एक परिवार, हमारे जो रिलेटिव्स मुझे जानते थे, उन्होंने हमें पनाह दी, उन्होंने और हमें एक रेंट पे रूम दिया, दिलवाया। और फिर वहां पर हमने मई 15 तारीख संडे 2022 हमने फर्स्ट प्रेयर मीटिंग अमृतसर में शुरू। और हमारी चर्च में सबसे पहले दिन हमारे कुछ छोटे बच्चे थे, मैं उनको भेजा कि तुम जाओ और इस इलाके के लोगों को इनवाइट करके आओ। तो हमारी चर्च की जो फर्स्ट जो इवांजलिस्ट थे, सुसमाचार सुनाने वाले थे, और वो छोटे बच्चे थे। वो बच्चों ने और इस इलाके में बताया कि यहाँ पे एक प्रेयर मीटिंग शुरू होने जा रही है, यहाँ पे चर्च शुरू होने जा रही है, यदि आप बीमार हो तो आप आओ, पास्टर जी आए हैं बठिंडा से, वो आपकी प्रार्थना करेंगे। यदि आपको कुछ तकलीफ है तो मैंने ये बताकर उनको भेजा। तो वो उसी नेक्स्ट संडे कुछ लोग चर्च में आए, नेक्स्ट संडे कुछ लोग चर्च में आए। तो जैसे जैसे लोग चर्च में आते गए, पवित्र आत्मा लोगों को छूता गया। अब मेरे हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज में, हमारे इंस्टाग्राम पेज में आप देख सकते हैं, बेथेस्दा असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के नाम से। और हमारा है उसमें मेरी और मेरी वाइफ की फोटो लगी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें जो टेस्टमनी है, उसमें जो गवाहियां हैं, पवित्र आत्मा ने कैसे सेवकाई में कार्य किया, और वो बड़े अद्भुत आप सुन सकते हैं उसमें। तो हाँ, अभी 2022 से 2024 है, हमारे इस हमारी किस दिन की इस उपवास और प्रार्थना भी चल रही है। और और ये अभी 2 साल जो है हमारी सेवकाई के, ये पूरे हो जाएंगे मई 15 तारीख को। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी जो है मुझे और मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, हमारी सेवकाई को, हमारी कलीसिया को आप अपनी प्रार्थनाओं में आप याद रखें। संत पौलुस कलीसिया को बोलता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मुझे आपकी भी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इस बात बोल के और मैं ये समाप्ति करता हूँ कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, परमेश्वर ने मुझे भेज दिया। आज प्रियो मैं आपसे यही एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन की गवाही है। जब जब मैं प्रभु में आया, मेरे ही कुछ लोग और मेरे खिलाफत में आए, और परंतु मैंने विश्वास को नहीं छोड़ा। ये अभी मैंने अपनी 100% में से सिर्फ आपको सिर्फ 30% अपनी टेस्टमनी शेयर की है। तो अभी 70% जो मेरी गवाही है वो अभी बाकी है आपको बतानी। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरा जीवित परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, आज की इस प्रार्थना में आपके साथ भी ये होने जा रहा है। कितने लोगों को ये विश्वास है? आमीन। तो क्या अभी हम प्रार्थना में जाएं? तो मेरा ये विश्वास है, मेरा ये विश्वास और मेरा एक अनुभव है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। क्या आपका यीशु मसीह जीवित है? प्रभु की स्तुति हो। मेरा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। क्या आपका यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है?
मेरे यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आपके यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव? सब कुछ संभव है। बाइबल में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और जो उसके पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है, और फिर उसको चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग और प्रतिफल वो देता है। आज आप कौन सी आपकी परिस्थिति में हैं? क्या आप अपने अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हो चुके हैं? क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में कमजोर हो चुके हैं? क्या क्या आप अपने पवित्र जीवन, अपने समर्पण में कमजोर हो चुके हैं? आप कौन से क्षेत्र में? क्या आप अपनी हेल्थ में कमजोर हैं? क्या आप बीमार हैं? आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना है आज अभी प्रेजेंट टाइम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का एक वचन काफी है। सूबेदार यीशु मसीह से कहा, प्रभु आपका एक वचन काफी है, जब आप बोल दोगे तब वो पूरा हो जाएगा। आज मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, आज परमेश्वर, मैं आपसे बहुत दूर हूं, आप मेरे से बहुत दूर हैं, परंतु सूबेदार यीशु मसीह को बोला था कि तुम मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, परंतु तुम सिर्फ बोल दो। यदि आप बोल दोगे तो आपका वचन जो होगा, मेरे नौकर, जो सूबेदार का जो नौकर था, उसके घर पे चला जाएगा और उसको उसके खाट से उठाकर खड़ा कर देगा। आज मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जीवित है, वो ट्रैवलिंग करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह आता है और जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। परमेश्वर का हाथ जब आता है, प्रभु की उपस्थिति जब उतरती है, उसको कोई भी ताकत, चाहे वो आसमान की हो, चाहे वो इस पृथ्वी की हो, चाहे वो इंसानियत की हो, कोई रोक नहीं पाती है। आज पवित्र आत्मा, परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ, प्रभु के छुटकारे की सामर्थ अभी आपको छूने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट हम प्रेयर में जाएंगे। आज मैं आपको सिर्फ यही एक बात बताने चाहता हूं, चमत्कार प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान एक बात है। वचन को सुने, विवेक, विवेक अपने मन के अंदर, आपके विचारों के अंदर उस वचन को ग्रहण करें, स्थान दे, जगह दे, आने दे उसके अंदर। आपके विवेक के अंदर क्या है मसीहत के प्रति, आप उसको छोड़ो। आप बाहर से क्या सुन रहे हो उसको छोड़ो। परंतु मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, बाइबल में से परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए क्या बोलता है, उसको सिर्फ ध्यान दे दो, और वही पवित्र आत्मा और वचन जो होंगे आपकी जिंदगी में कुछ नए चमत्कार को उत्पन्न करेंगे। आज की ये प्रार्थना, मेरा विश्वास है कि सच में आप खुद गवाही दोगे परमेश्वर के बड़े कामों के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करें। यदि आप अपने शरीर में जहां पर आपको रोग है, आप बीमार हैं, आप अ, आप हाथ रख सकते हैं वहां पर। अभी मैं आपको चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि किसी किसी को ये ये शोल्डर में बड़ा हैवी है, सिर में बड़ा हैवी है, और और आपके आपकी आपकी जो जो जॉइंट हड्डियां हैं, जो जोड़ हैं, इसके अंदर बड़ी दर्द रहती है। आपको आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आपको आप पेट में प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको आप अस्थमा की प्रॉब्लम, कौन सी भी दिक्कत है आपको, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से हम उस प्रेयर करने जा रहे हैं। मेरे आप सभी एक बार मेरी तरफ देखिए इधर, आप मेरी तरफ देखिए, आप मेरे चेहरे की तरफ देखिए। प्रभु यीशु मसीह जो थे, सोमवार के दिन यीशु बैतनिया से यरूशलेम की ओर आ रहे थे, और यरूशलेम से बैतनिया की ओर जाते समय रास्ते में एक अंजीर का पेड़ था। यीशु मसीह ने बोला कि तेरे ऊपर फल नहीं है, परंतु आज के बाद तेरे ऊपर ये फल ना लगे। तो यीशु मसीह ने जैसे ही बोला, तुरंत वो पेड़ सूख गया। जब तक आप अपनी बीमारियों से, आप अपनी समस्याओं से बातें करते हो, वो नहीं जाएंगी। जब आप उसको कर्ज करोगे, वो उसके बाद वो सूख जाएंगी। आपके मुंह के शब्दों के अंदर सामर्थ है, आपके मुंह के शब्दों के अंदर सामर्थ है। आज हर एक वो ताकत
जिसने आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने से रोका है, आज हम उसको कर्स करने जा रहे हैं। जितनी भी बीमारियां हैं जिसने आपके शरीर को बंधा है, आज हम उसको कर्स करने जा रहे हैं। जितने भी जो इवल्स के अटैक हैं सपनों में आपके जीवन में आ जाते हैं, आज हम उसको कर्स करने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या है, चलिए अभी आंखें बंद करें, प्रार्थना। यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपने घर पे ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। ऊंची आवाज में, कितनी आवाज में प्रार्थना कर सकते हो आप? करो आप। आपके अंदर कितना दम है शरीर में, उतनी आवाज में प्रार्थना करें। ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, और ऊंची आवाज में करो, और ऊंची आवाज। पूरा बादशाह नारा खबासा खांतुनो, क्योंकि इस समय ये छुटकारे का समय, पवित्र आत्मा जो है वो जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है, परमेश्वर ने मेरी आंखों के सामने ऐसा एक असंभव कार्य किया है जो सच में डॉक्टर ने भी जवाब दिया, डॉक्टर के भी हाथ खड़े हुए। वहां पर बड़ी बुद्धिमानों की बुद्धि भी फेल हो गई, वहां पर पैसा फेल हो गया, वहां पर ज्ञान फेल हुआ, वहां पर बड़ी ताकत फेल हुई, मृत्यु जो थी वो जयवंत हो चुकी थी। परंतु जीवित परमेश्वर ने मुझे मेरे साथ आमना सामना करके दिखाया, देख मैं आज भी जीवित हूँ, इस पृथ्वी पर हूँ और मैं मनुष्यों के जीवन में कार्य करता हूँ। यदि तू अनुमति देता है तो मैं तेरे जीवन में आऊंगा और मैं तेरे लिए अद्भुत कार्य को करूंगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय हर एक बीमारी को इनके शरीर में से निकलने के लिए हुक्म देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बाहर हो जाए, 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 बाहर हो जाए। इसी समय हर एक दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं हुक्म देता हूँ, इसी समय प्रभु में आगे बढ़ने के खिलाफ हर एक फिरौन की ताकत को, हर एक अमेरिकन शक्ति को, हर एक मिद्यानियन शक्ति को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसी समय हुक्म देता हूं, वो बाहर हो जाए, बाहर हो जाए, बाहर हो जाए, बाहर हो जाए, बाहर हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से सभी प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। शांधाना रखाबा शाखाबा रामधाबा रखादा थाराबा शेखे रामधाबा शाखांतुना रखांतुना। आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, वहीं पर आप ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपके मुंह के शब्द के छुटकारे के शब्द हो जाएंगे। आपके घर में एक बड़ी डिलीवरेंस की सामर्थ एक्टिवेट हो जाएगी, छुटकारे की सामर्थ खुल जाएगी, चंगाई की सामर्थ खुल जाएगी, बड़ा एक जीवन का सोता खुल जाएगा, बड़ी एक महिमा का सोता खुल जाएगा। परमेश्वर आपके द्वारा ये करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को मैं श्रापित करता हूँ, हर एक डिप्रेशन को मैं श्रापित करता हूँ, हर एक मसीह में जो ग्रोथ होने के खिलाफ हर एक उन कांटों को पवित्र आत्मा की आग में वो जल जाएं, हर एक झाड़ियां पवित्र आत्मा की आग में जल जाएं। मसीह जीवन का ये जो पौधा है ये ऊपर एक बड़ा फलवंत पेड़ बनने के खिलाफ इनके जीवन में, इनके विश्वास में, इनके प्रार्थना में, इनके समर्पण में हालेलुया आगे बढ़ने के खिलाफ, हालेलुया प्रार्थना जीवन के खिलाफ, इनके आत्मिक जीवन के खिलाफ, इनकी सेवकाई के खिलाफ, इनके हालेलुया बिजनेस के खिलाफ, इनकी जॉब के खिलाफ, इनके हेल्थ के खिलाफ, इनकी पत्नी के खिलाफ, इनके पति के खिलाफ, इनके बच्चों के खिलाफ, माता पिता के खिलाफ, जीवन में जुड़े हुए हर एक क्षेत्र के खिलाफ कार्य करने वाले हर एक दुष्ट को कर्स करते यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारियों को कर्स करते वो सूख जाए इसी समय। पूरा शांताना रखा से थे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ एक नया अभिषेक, एक नया मस्सा परमेश्वर अंतिम दिनों में पुनरुत्थान की एक हल सामर्थ आप बच्चों के अंदर प्रवेश करे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आत्मा की एक अलौकिक सामर्थ्य इनके जीवन में उतर आए।
अन्य भाषा की उपस्थिति उत्तर आए, अन्य भाषा के वरदानों का प्रगटीकरण इनके जीव के ऊपर हो जाए, वरदान इनके अंदर से फूट के बाहर आ जाए, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित है, यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर वरदान एक सोते के समान फूट के बाहर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से वो सोते निकल के बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, अपनी सेवकाई में बहुताई से बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए। हर एक बैरियर को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसे मैं कर्ज करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर पिता, सारी महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपको सारी महिमा मिले, सारी महिमा आपको मिले। हम एक मन होकर ये विश्वास करते हैं, आपने आखिर के शब्द में ये बोला था, तुम मेरे नाम से मांगोगे तब मैं उसे पूरा करूंगा। आपने ये कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें भेजा है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे पिता से मेरे नाम से जब प्रार्थना करते हो, मांगते हो, तो मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। इस वचन के साथ में आ जाते हैं। आपने परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें सबको आपने बुलाया है, आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें ठहरा दिया है, आप हमें तैयार कर रहे हैं, आप हमें बढ़ा रहे हैं, आप हमें हालेलुया महिमा दर महिमा ले चल रहे हैं। परमेश्वर आपको सारी महिमा मिले, धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सेवकाई को मैं आपके जीवित नाम से मैं आशीष करता हूँ, ये बढ़ती जाए, ये परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, क्राइस्ट एम्बेसडर्स मिनिस्ट्री परमेश्वर, और डॉक्टर साहब इसको शुरुआत की है और ये बढ़ती जाए। और परमेश्वर इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए और परमेश्वर आपके प्रियजन ब्रदर गौरव, ब्रदर प्रशांत और जितने भी इस सेवकाई को बड़े बोझ के साथ जो आगे लेके चल रहे हैं, ये इनका नहीं है परंतु ये आपका बोझ है, ताकि हम परमेश्वर आपके राज्य के लिए तैयार हो जाएं और मसीह यीशु जल्दी आने वाला है और हम मसीह की दुल्हन को भी तैयार कर पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने अपने लोगों को छू लिया है, आपने चंगा कर दिया है, आपने वो सारी बातों को कर्ज किया है और वो सूखना शुरू हो चुके हैं। परमेश्वर वो सूखते समय आपकी एक नई ब्लेसिंग जन्म लेने जा रही है, आपकी एक नई आशीष जन्म लेने जा रही है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। जब पुराना वो सूखता जाएगा, नया उत्पन्न हो जाएगा, नया शुरू हो जाएगा, नया डोर खुल जाएगा, नए रास्तों में प्रवेश करेंगे, नई ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। पिता आप ये इस कलीसिया में करने जा रहे हैं, सारी महिमा आपको मिले, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं। ये दुआ आपकी प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमेन, 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 हालेलुया। जितने एक्साइटेड हम थे उससे 10 गुना ज्यादा खुदा ने हमें छुआ है, भरा है, हालेलुया। आप सबने सुना है, आप सब विटनेस हैं कि भैया ने केवल 1/3 गवाही शेयर करी है, 2/3 बाकी है, हालेलुया। सो द किंगडम एम्बेसडर्स की तरफ से वो 2/3 पूरी करने के लिए भैया आप इनवाइटेड हैं और आप जरूर से, मैं आपसे बात करूंगा ताकि आप उसको हमारे को शेयर करें। और ये समय है, मैं